आज हम नई शिक्षा नीति और बहुभाषिता इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर मनुष्य को योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा पूरे देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रख सकते हैं। इसे सुविधानुसार कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। भारत में अब तक 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया गया था, पर नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रावधान है। पूरे विश्व में 3 से 6 साल के बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत प्री स्कूलिंग अर्थात 3 साल आंगनबाड़ी तथा कक्षा 1 और 2 को रखा गया है। अगला चरण तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का है। इसके बाद मिडिल स्कूल अर्थात माध्यमिक विद्यालय। यह कक्षा 6, 7 और 8 के लिए सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा जैसे पहले होती थी होती रहेगी, सिर्फ इसका स्वरूप बदल जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करेगा। इस नीति में साक्षरता और संख्या के ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को अत्यंत जरूरी और पहली आवश्यकता मानते हुए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने की भी विशेष अनुशंसा की गई है। एनसीईआरटी को 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उनका बौद्धिक और मानसिक विकास करना है। जिन बच्चों को संगीत और आर्ट्स में रुचि है, उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है। 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए जो छात्र पढ़ना या सीखना चाहेंगे, उन्हें विशेष कक्षाएं दी जाएंगी तथा इंटर्नशिप कराई जाएगी। कानून और चिकित्सा की पढ़ाई को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में
भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए 4 स्वतंत्र संस्थान होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आज़ादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स में एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स कर सकते हैं। छात्रों को 1 साल की पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 के बाद डिग्री मिल जाएगी। इसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का नाम दिया गया है। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। उच्च शिक्षा में और भी कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। जो छात्र रिसर्च करना चाहेंगे वो 4 साल की डिग्री के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा में अनुसंधान संस्कृति और अनुसंधान क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। इस बारे में हम आगे बात अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये लेख आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। इस चैनल पर ऐसे ही गंभीर लेख और ज्ञान की बातें की जाएंगी। धन्यवाद।